बट आई फील लो एंड टॉर्क इसका थोड़ा ज़्यादा बेटर है, बिकॉज अगर मैं इसको इनिशियली अगर थ्रॉटल करूँगा, चला के इसको जज करूँगा तो कहीं ना कहीं गलत होगा। तो अगर आप ये वीडियो देखोगे देन ईदर यू आर गोना सेव योर मनी अ लॉट, या दैट्स व्हाट हिमालयन इज। हेलो एवरीवन, सो बहुत सारे मेरे व्यूअर्स, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स, बहुत सारे इनफैक्ट लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या आप एंटी आरी हो, मतलब आप क्या रॉयल एनफील्ड के अगेंस्ट हो, या फिर आपको रॉयल एनफील्ड के मशीन्स पसंद नहीं हैं, या फिर आपको कुछ खुन्नस है रॉयल एनफील्ड से। ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं, मुझे कोई खुन्नस नहीं है, कोई अगेंस्ट नहीं है, कोई ग्रजेस नहीं है रिलेटेड टू एनी ब्रांड। ना ही मैं किसी ब्रांड को फेवर करता हूँ, ना ही मैं किसी ब्रांड के अगेंस्ट में हूँ। चाहे वो रॉयल एनफील्ड हो, चाहे वो होंडा हो, चाहे वो केटीएम हो, चाहे वो बजाज हो, चाहे वो ट्रायम्फ हो, चाहे वो टीवीएस हो, चाहे हस्कवर्ना हो, चाहे वो कोई भी और ब्रांड है। लाइक यू जस्ट नेम इट एंड आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ एनी ब्रांड। ना ही मैं किसी का फेवर पे भी हूँ। आई एम ऑलवेज इन टू दैट साइड अगर वो साइड फ्रूटफुल है। अभी 2 दिन पहले मैं गोवा से सिलीगुड़ी आया था बाई फ्लाइट, एंड मैंने सोचा कि नहीं, मैं कंपैरिजन वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं रॉयल एनफील्ड के हिमालयन 450 को चला के मैं 390 एडवेंचर एस मॉडल के साथ कंपेयर करूँगा। बिकॉज वो मैंने अभी चलाया तो उसका जो मैकेनिज़्म है, उसका जो राइड के जो हैंडलिंग फील है वो मेरे बॉडी में अभी भी है, वो मेरे माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी है। अगर मैं उसको चला के इसको जज करूँगा तो कहीं ना कहीं गलत होगा। तो मैंने सोचा मैं इसको चलाता हूँ सो दैट आई कैन कंपेयर कि दोनों में से बेटर कौन सा है, कौन सा लोगों को लेना चाहिए, कौन सा मशीन जो आपके बजट में आएगा, कौन सा मशीन एक वाइजर डिसीजन होगा फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो आज के इस वीडियो में ना मैं बहुत ही अनबायसली मैं इसको कंपेयर करने वाला हूँ विद केटीएम एडवेंचर 390S, और X को भी कंपेयर करूंगा विद दिस रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450। सो अगर आप ये वीडियो देखोगे देन ईदर यू आर गोना सेव योर मनी अ लॉट, or else you're gonna spend more, or you're gonna choose some different machine. It depends on you. So वीडियो के एंड पे मैं आपसे मिलता हूँ with a conclusion that what I feel, what you guys should buy, और आपके बजट के हिसाब से आप ले सकते हो। So yeah, without any further delay, let's begin this review unbiasedly. So back on the road. So आज चलाएंगे हिमालयन 450 को और कंपेयर करेंगे कि KTM एडवेंचर 390S के साथ इसका अगर कंपैरिजन करें या X के साथ अगर कंपेयर करें तो कितना अच्छा है, कितना बुरा है। इंजन में कोई वाइब्रेशंस तो नहीं है। तो अभी अगर हम चलाते हैं, सबसे पहले बात करते हैं विंडशील्ड की। तो इसमें आपको छोटा सा विंडशील्ड मिलता है, केटीएम में आपको बड़ा सा विंडशील्ड देखने को मिलता है जिसमें 5-6, 5-7 वाले बंदे इजीली उसको क्रूज़ कर सकते हैं हाई स्पीड पे, बफोकेटिंग नहीं होगा। इसमें आपको छोटा सा विंडशील्ड मिलता है। स्पीडोमीटर की बात करें तो यहाँ पे आपको TFT डिस्प्ले मिलता है, उसमें भी आपको TFT डिस्प्ले मिलता है, लेकिन वो बॉन्डेड ग्लास के साथ आता है, 5 इंच का TFT डिस्प्ले। इसका मुझे एक चीज़ खासियत ये लगता है कि इसमें आप पूरे एंड्रॉयड मैप को लोकेट कर सकते हैं, मतलब पूरा मैप आपका इसमें आ जाएगा, तो आपको ईजी होता है देखने में, मैप को काउंटर करने में। और एडवेंचर में क्या होता है कि आपका टर्न बाय टर्न नेविगेशन है, लेकिन उसमें बहुत सारे अलग अलग फीचर्स हैं जिसका आप एक्सेस कर सकते हो विद द टॉगल स्विच। इसमें आपको भी टॉगल स्विच मिलता है, बट ये थोड़ा सा जॉयस्टिक टाइप का है जो कभी कभी आपको एक्सेस करने में थोड़ा सा स्ट्रगलिंग हो सकता है। रेस्ट इसका स्पीडोमीटर का मैंने एक फॉल्ट देखा था, ये टैकोमीटर ऊपर जाता है, देन ये ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है एंड देन इट डजंट वर्क। तो थ्रॉटल में करके रखा हूँ लेकिन ये काम नहीं करता, फिर अचानक से ये ऑन होता है, तो ये एक इशू मैंने देखा था। रेस्ट इसका स्पीडोमीटर भी बहुत नीट एंड क्लीन है। इसको परफॉर्मेंस मोड और इको मोड मिलते हैं, और एडवेंचर में आपको स्ट्रीट मोड, रेन मोड और ऑफ रोड मोड मिलता है जिसमें आप अपने अलग अलग पावर बैंडविड्थ को ओपन कर सकते हो। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट हैंडल बार, तो इसका बहुत ही अपराइट हैंडल बार आपको मिलता है, एंड जिसके कारण आपका मैन्यूवरिंग सिटी में थोड़ा सा स्ट्रगलिंग आपको फील होगा, बिकॉज आप जब चलाओगे सिटी में तो हैंडल बार ऊपर होने के कारण, ये टैंक बड़ा होने के कारण आपको सिटी ट्रैफिक में चलाने में थोड़ा सा आपको स्ट्रगलिंग लगता है, बिकॉज इसका 70 लीटर का फ्यूल टैंक है, ये भारी भी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द KTM। सो इन हैंडलिंग आई वुड से दैट KTM एडवेंचर 390 विल हैंडल मोर बेटर एज़ कम्पेयर टू द हिमालयन बिकॉज ऑफ द हैंडल बार पोजीशन, ऑल्सो ड्यू टू द वेट। अब एक सस्पेंशन की बात करें तो यार देखो, इसको जो है एडजस्टेबल फ्रंट सस्पेंशन नहीं मिलते हैं, सिर्फ आपका रेयर में कर सकते हो। एडवेंचर में आपको सामने दोनों जो एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलते हैं और पीछे भी आपको मिलते हैं, तो आप अपने हिसाब से टारमैक के हिसाब से, ऑफ रोडिंग के हिसाब से आप अपने सस्पेंशन को जो है हार्डन या सॉफ्टन आप कर सकते हो, जो आप हिमालयन में नहीं कर सकते। इसका सस्पेंशन थोड़ा सा हार्ड फील होता है, मतलब सेम फील होता है, हार्ड का हार्ड अगर है तो हार्ड ही फील होगा, बिकॉज आप इसमें सॉफ्ट
सॉफ्टर साइड में नहीं जा सकते बिकॉज इट डजंट गेट एडजस्टेबल। इसको शोआ के सस्पेंशन मिलते हैं। KTM एडवेंचर में आपको जो है WP एपेक्स के सस्पेंशन मिलते हैं। नाउ इफ इट कम्स टू हैंडलिंग तो मैं KTM एडवेंचर 390 को मैं हैंडलिंग में ज़्यादा बेटर देना चाहूँगा। भले कि दोनों में ही 21 इंचेस के स्पोक व्हील्स आते हैं। 21 इंचेस के स्पोक व्हील होने से आप जो है बहुत जल्दी आप ऐसे फ्लिकर नहीं कर सकते हैं। 19 इंचेस के अलॉय में आप ज़्यादा बेटर कर सकते हो। सो इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग आई वुड लाइक टू गिव एडवेंचर मोर बेटर हैंडलिंग बिकॉज उसमें आपको जो है वेट का सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है। वेट लाइट होने के कारण आप बहुत जल्दी आप ऐसे मैन्यूवरिंग कर सकते हैं। इसमें भी आप कर सकते हो लेकिन एट अ हाई स्पीड यू फील दैट दिस मोटरसाइकिल इज गोइंग टू थ्रो अवे एंड यू लूज कंट्रोल ओवर दिस हैंडल बार्स। आई मीन लाइक आपको ऐसा फील होता है कि ये जा रहा है, मतलब ब्रेकिंग जो है इसको रोक नहीं पा रहा है ड्यू टू इट्स वेट। अगेन हैंडलिंग में वेट के कारण भी थोड़ा सा इम्पैक्ट होता है व्हेन यू राइड इट ऑन अ माउंटेन रोड या फिर आप किसी हाईवे पे भी अगर आप चला रहे हो तो। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द स्विचेस, तो स्विचेस इसमें आपको जो नॉर्मल स्विचेस मिलते हैं, KTM एडवेंचर में आपको टैक्टाइल स्विचेस मिलते हैं जो कि परफेक्टली काम करते हैं। अगर आपने एंटर बटन को दबाया तो वो एंटर होता है। यू कैन स्क्रॉल अप टू लॉट ऑफ मेन्यूज़। तो इसमें आपको एक जॉयस्टिक मिलता है जिसमें आप अपने ट्रिप के रिजल्ट्स देख सकते हो। फ्यूल रेंज कितना है, कंजम्पशन कितना हो रहा है, वोल्टेज, सर्विस ड्यू, इंजन टेम्परेचर, दैट्स इट। बस आपको इतना ही मिलता है। आप इससे टॉगल वगैरह कर सकते हैं। इसमें आपको जो मोड मिलता है, ये मोड बटन दबाने से आप इसमें मोड चेंज कैनॉट बी डिनाइड। ओके, इग्निशन ऑन है, मतलब चलाते हुए आप मोड चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वो वाले मॉडल पे आप कर सकते हो। हालांकि ये देखो मोड चेंज डिनाइड, रिट्राई नेक्स्ट इग्निशन साइकिल। पता नहीं इसमें क्या एक इशू आ रहा है, इसमें मोड चेंज नहीं हो रहा है। तो इसमें आपको परफॉर्मेंस और इको मोड मिलता है। अभी अगर ब्रेकिंग की अगर बात करें तो देखो KTM एडवेंचर 390 का ब्रेकिंग ज़्यादा बेटर कहूँगा, फ्रंट के ज़्यादा बेटर है। इसका रेयर के बेटर बिकॉज को रेयर में 270 mm का इसमें आपको ब्रेकिंग मिलता है, तो जिसके कारण ये थोड़ा सा एडवांटेज में है। ये देखो अगर मैं ब्रेकिंग करूं तो टायर से स्क्रीचिंग साउंड आते हैं और इजीली ये जो रोक देता है। इनफैक्ट अगर मैं फ्रंट की भी अगर मैं बात करूं, ये देखो बहुत जल्दी इसने रोक दिया। अगर कंपेयर करूं तो आई वुड से KTM एडवेंचर का ब्रेकिंग सामने का ज़्यादा बेटर है। रेयर के अच्छे हैं बिकॉज उसमें बहुत प्रोग्रेसिव ABS मिलता है जिसके कारण ABS वर्क्स फाइन। इसका बाइट अच्छा है बिकॉज को 270 mm के डिस्क मिलते हैं। फिर आते हैं क्रॉस स्पोक्स और KTM पेटेंट स्पोक्स। देखो दोनों तो स्पोक व्हील्स हैं। इसका जो टॉप मॉडल आता है उसमें आपको क्रॉस स्पोक्स मिलते हैं, लेकिन क्रॉस स्पोक्स के हमने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं जिसमें स्पोक्स ढीले हो चुके हैं, निकल गए हैं स्पोक्स। तो वो एक थोड़ा सा सोचने वाली बात है इन लॉन्ग टर्म। बट KTM के अगर मैं स्पोक्स की बात करूँ तो ट्यूबलेस टायर है, लेकिन स्पोक्स जो है KTM पेटेंट है वो सेंटर में है एंड अंदर से वो पूरा सील्ड है। तो रिम के जो प्राइसेस है वो 32,000 है, तो टोटल 64,000 का आपको एक बड़ा सा पॉकेट में पंच लग सकता है अगर आपने उसके स्पोक व्हील्स को अगर आपने डैमेज कर दिए हैं। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट टैंक कैपेसिटी तो इसको मिलता है 17 लीटर्स और KTM एडवेंचर को मिलता है 14.5। ऑफ कोर्स आप इसमें थोड़ा ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू KTM, बट बड़ा टैंक होने के कारण, क्योंकि देखो जो लोग बहुत टाइम से मोटरसाइकिलिंग कर रहे हैं, सिटी वगैरह में चला रहे हैं, उनको पता होगा अगर आप फुल टैंक करके चलाते हो तो इसका डायरेक्शन देखो इस तरफ है और इस तरफ है। तो क्या होता है जब आप सिटी में रुकते हो, आप ऐसे ब्रेक मारते हो ना, तो अंदर का जो पेट्रोल है वो खलकता है ऐसे। तो बाइक आपको कभी कभी ऐसा फील होता है कि आप रुके हुए हो ट्रैफिक में, लेकिन स्टिल आपका मोटरसाइकिल थोड़ा सा ऐसे हिलता है। अगर आप फुल टैंक करके, या मान लो आपके टैंक में 15 लीटर 16 लीटर फ्यूल है और तब आप थोड़ा कॉर्नरिंग वगैरह करते हो, सडनली आपने डायरेक्शन चेंज किया, तो अंदर में जो लिक्विड है, मतलब जो पेट्रोल है, उसका जो मास है वो मोमेंटम क्रिएट करता है, जिसके कारण आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। आपको लगता है कि बाइक अभी भी ऐसे से हिल रहा है। तो इन दिस सिनेरियो जो मैंने KTM में फ़ील नहीं किया है बिकॉज का जो 14.5 लीटर का टैंक है, तो इतना लीटर उन्होंने दिया है कि वो इजीली वेट के साथ मैनेज हो जा रहा है। तो इन दैट सिनेरियो आई वुड लाइक टू से दैट येस, इन टर्म्स ऑफ टैंक कैपेसिटी दिस इज़ बिग, बट इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग विद टैंक कैपेसिटी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन KTM एडवेंचर
इज़ विनिंग इन दैट सिचुएशन। सो अभी अगर मैं माइलेज की बात करूँ ना, तो कंपनी क्लेम्स इसको मिलता है 30 का माइलेज, बट इन रिटर्न इट विल गिव यू 28-29, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊँ तो देखो 28.2 103 किलोमीटर्स मतलब ये ऑलमोस्ट चल चुका है, और 28.2 किलोमीटर का ये आपको माइलेज दे रहा है इन एवरेज। वेयरएज़ KTM सेज दैट इट विल गिव यू माइलेज ऑफ 26, बट हमें उससे कम मिला था। मैंने जब बहुत एग्रेसिवली चलाया था तब मुझे 17 का माइलेज दिया था, और जब मैंने उसको थोड़ा सा सिटी में क्रूज़ किया था 180 पे, तो मुझे अराउंड 23.8 या 24 का मुझे माइलेज दिया था। सो इन टर्म्स ऑफ माइलेज मैं कहूँगा कि हिमालयन 450 विंस, बिकॉज ये आपको 3 या 4 किलोमीटर का आपको एक्स्ट्रा माइलेज आपको दे रहा है। ऑल्सो इसका टैंक कैपेसिटी 70 लीटर है, और KTM 390 का टैंक कैपेसिटी 14.5 है। सो नाउ यू कैन सी लाइक व्हाट यू वांट। उसके बाद अगर आते हैं इंजन की पावर में, तो इसको 450 सीसी 40 bhp 40 Nm ऑफ टॉर्क मिलता है। KTM 390 एडवेंचर S को और X को 399 सीसी 46 bhp और 39 Nm ऑफ टॉर्क मिलता है। मतलब हिमालयन से 6 bhp ज़्यादा और हिमालयन से 1 डिजिट टॉर्क जो है KTM एडवेंचर 390 को कम मिलता है। दोनों के पावर ऑलमोस्ट सेम है, बट आई फील लो एंड टॉर्क इसका थोड़ा ज़्यादा बेटर है, बिकॉज अगर मैं इसको इनिशियली अगर थ्रॉटल करूँगा तो फर्स्ट गियर पे जो है ये आपका अच्छा टॉर्क डिलीवर करता है। ऑल्सो इन KTM एडवेंचर 390 यू गेट अ क्रॉलिंग फीचर। बहुत लोगों का कन्फ्यूजन था, बहुत लोग बोल रहे थे कि मेरे मोटरसाइकिल में भी क्रॉलिंग फीचर है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये मोटरसाइकिल है, मैंने गियर दिया, मैंने क्लच छोड़ा, तो ये भी आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगर व्हाट इफ़ मैं क्लच छोड़ दूँ तो ये झटका होके बंद हो गया। सेम चीज़ अगर मैं KTM एडवेंचर में करूँ तो वो बंद नहीं होगा, बिकॉज 1000 या 1200 RPM पे अगर आप क्लच को धीरे धीरे छोड़ते हो, सो इन दैट सिनेरियो KTM एडवेंचर क्या कर रहा है, उसको मेंटेन रख रहा है। वो RPM ड्रॉप नहीं होने दे रहा है, उसको वहीं पे मेंटेन रख रहा है, जिसके कारण आप जब थोड़ा थोड़ा छोड़ रहे हो तो वो ऊपर ही मतलब RPM जो थोड़ा ऊपर की तरफ आपको पुश कर रहा है, जिसके कारण आपका मोटरसाइकिल बंद नहीं होता है और ऐसे झटका लग के बंद नहीं होता। तो क्रॉलिंग फीचर हर मोटरसाइकिल में नहीं होता है। इट्स इन द KTM एडवेंचर 390X और S। एंड ये जो फीचर, ये तो टॉर्क का फीचर है, ये कोई भी मोटरसाइकिल में होगा। अगर मैं प्यार से अगर मैं क्लच को दबा के धीरे धीरे छोड़ता रहूँ तो कोई भी मोटरसाइकिल क्या, कोई भी 4 व्हीलर भी आपको सेकेंड गियर थर्ड गियर पे भी आपको गाड़ी चला के दे देगा। सो क्रॉलिंग फीचर इज़ डिफरेंट एंड टॉर्क वाला जो सीन है वो दूसरा है। सो अभी आते हैं हीटिंग में। तो हीटिंग के मामले में कहूँगा कि दिस हिमालयन 450 हीट्स अ लॉट। राइट साइड में ज़्यादा हीट आपको फील होता है, देन आपको लेफ्ट साइड में भी आपको हीट फील होता है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू एडवेंचर 390 वहाँ पे सिर्फ आपको राइट साइड में थोड़ा सा हीट फील होता है, और लेफ्ट हैंड साइड में आपको ऑलमोस्ट नहीं हीट फील होने के बराबर ही है। अब जैसे मैं चला रहा हूँ तो मेरे को राइट साइड से फील हो रहा है, क्योंकि पैर बहुत इंजन के सामने है, तो वो जो एक हीट होता है इंजन हवा के थ्रू, वो आपको पैरों के काफ मसल में आपको फील होता है। सो ये ज़्यादा हीट करता है एज़ कम्पेयर टू दी एडवेंचर 390। लो एंड टॉर्क में ऑफकोर्स ये बेटर है, एंड दोनों ही लिक्विड कूल्ड इंजन है, तो हीटिंग में ये थोड़ा ज़्यादा करेगा। तो आपको ये थोड़ा दिमाग में रखना है। उसके अलावा स्टॉलिंग तो कोई भी मोटरसाइकिल में हो सकता है। अगर मैं अभी 4 गियर पे अगर मैं इसको छोड़ दूँ तो ये देखोगे, ये देखो स्टॉलिंग तो कोई भी मोटरसाइकिल करेगा, बस आपको गियर के रेशियो को मेंटेन करना है। बॉडी वेट में इसका 198 किलो है और KTM एडवेंचर का 182 किलो है। सो ऑलमोस्ट 16 किलो का डिफरेंस आ रहा है। तो 16 किलो का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है व्हेन यू आर राइडिंग ऑन माउंटेन और व्हेन यू आर मूविंग योर मोटरसाइकिल फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। आप हाथ से उसको पुश करके निकाल रहे हो, उस समय 16 किलो आपको फील होता है। सो राइडिंग के टाइम पे मैं कहूँगा हमेशा एक लाइट वेट मोटरसाइकिल चूज़ करो, जिससे आपके राइडिंग जो फ्लिकेबिलिटी है या फिर राइडिंग जो अर्गोनॉमिक्स है वो आपको स्ट्रेस फ्री लगे, वो आपको थोड़ा इजी लगे, वो आपके मसल्स में ज़्यादा हेवी ना हो, जिसकी वजह से आप अच्छे से जो है राइड को एंजॉय कर पाओगे। अभी अगर मैं सीटिंग कंफर्ट की बात करूँ तो हिमालयन 450 विंस एट अ स्ट्रेट पॉइंट, बिकॉज हिमालयन 450 का सीट बहुत ही वाइड है। सो हिमालयन 450 का सीट जो है ज़्यादा वाइड होने के कारण आपको पिलियन के लिए बोलो या फिर आप राइडिंग के लिए बोलो, आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा। और इन टर्म्स ऑफ सीटिंग क्वालिटी अगर मैं कहूँ तो KTM एडवेंचर 390S और X मॉडल या फिर 250 के जो 25 वाले जो मॉडल है उसके सीट बहुत नैरो कर दिया, बहुत छोटे से हैं। सो जो लोग थोड़ा सा हैवी हैं और उनको हो सकता है ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो, तो सीटिंग के मामले में तो हिमालयन 450 एनी डे दे विन।
पुराना KTM एडवेंचर का सीट अच्छा था, बट नए वाले एडवेंचर बहुत नैरो कर दिया, जिसके वजह से अगर मैं हिमालयन के साथ कंपेयर करूँ तो दिस इज़ द विनर इन टर्म्स ऑफ सीट कंफर्ट। एंड अगर मैं अब इसका सीट हाइट की कंपेयर करूँ तो 825 mm का सीट हाइट हिमालयन को मिलता है, 830 mm का सीट हाइट एडवेंचर S को मिलता है, और 825 जो कि हिमालयन का सीट हाइट है, सेम सीट हाइट एडवेंचर X को मिलता है। तो अगर आप X लेते हो तो 825 mm, अगर आप एडवेंचर S लेते हो, क्योंकि उसका 21 इंचेस के स्पोक व्हील्स है, जिसके कारण उसका हाइट थोड़ा बढ़ जाता है, तो वो हो जाता है 830 mm। अभी अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो इसको मिलता है 230 mm ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस, वेयरएज KTM एडवेंचर गेट 237 mm ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस। सो 7 mm आपको ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा मिलेगा इन एडवेंचर X और S। अभी अगर बात करते हैं टॉप स्पीड की तो इसका टॉप स्पीड है 160, KTM सेज 156 इज़ द टॉप स्पीड, बट मैंने 170 उठाया, बट आई बिलीव कि वो थोड़ा सा हो सकता है स्पीड और एरर रहेगा, बट 160 165 यू कैन एक्सेप्ट इज एज अ टॉप स्पीड। अब अगर बॉडी रेशियो की बात करें तो देखो, ये था लॉन्ग व्हील बेस है और KTM का थोड़ा सा शॉर्टर व्हील बेस है, जिसके कारण आपको ये चलाने में ट्रैफिक में थोड़ा सा दिक्कत फील होगा, मतलब आपको ज़्यादा स्पेस लेगा ये इन टर्म्स ऑफ लेंथ, whereas KTM will take some small amount of lesser space as compared to Himalayan 450। यहाँ पे जो है टाइप सी केबल मिलता है, एंड KTM में भी आपको टाइप सी केबल मिलता है। पुराने वाले में 12 वोल्ट का यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट दिया जाता था, जिससे आप अपने मोबाइल फ़ोन को फास्ट चार्जिंग कर सकते थे। ऑल्सो आई मीन लाइक यू कुड हैव यूज्ड इट फॉर इन्फ्लेटिंग और टायर्स, जो टायर इन्फ्लेट रहता है वो आप यूज़ कर सकते थे, लेकिन अभी टाइप सी चार्जर दे दिया जो कि फास्ट चार्जिंग भी नहीं करता है। सो मैंने आपको सारे जो है फीचर्स मैंने बता दिए हैं, जो डिफरेंसेस थे वो मैंने आपको बता दिया है। अभी मैं मिलता हूँ आपको फेस टू फेस ऑन कैमरा, जहाँ पे मैं आपको इसका डायरेक्ट कंपैरिजन करके बताऊँ कि प्राइस पॉइंट में कौन सा लेना बेटर रहेगा और कौन सा मशीन इन प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा बेटर साबित होगा इन लॉन्ग टर्म्स। मिलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट जो है वो कवर कर दिए हैं। इसका वेट 198 किलो है, व्हाट आई हैव हर्ड 199 किलो के आसपास ही आता है, बट KTM वेट्स 182 किलोज। सो जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वेट आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, जो आपके डेली लाइफ में आपको फटीग नहीं करेगा। सीट हाइट इसका भी सेम है, KTM एडवेंचर X का सेम है, KTM एडवेंचर S का 5 mm थोड़ा ज़्यादा है, तो जिसके कारण 57 58 वाले बंदे कंफर्टेबल होंगे, रेस्ट 55 56 वाले बंदे को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा एडवेंचर S। बट जो लोग एडवेंचर X ले रहे हैं उनके लिए ये बाइक और वो बाइक का जो सीट है वो कंफर्टेबल रहेगा। सीट के बारे में अगर बात करेंगे तो इसका सीट ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ही वाइड सीट है, मतलब जिनके हिप थोड़े से वाइड हैं या थोड़े हैवी किस्म के जो लोग हैं वो हिमालयन में ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। ऑल्सो द पिलियन जो पीछे आपके साथ बैठेंगे उनके लिए भी काफ़ी कंफर्टेबल रहने वाला है, वेरएस KTM एडवेंचर के सीट्स थोड़े से पतले हैं, थोड़े से नैरो है, बिकॉज दे आर मोर इनटू द ऑफ रोड बायस्ड। सो KTM के सीट्स थोड़े से अनकंफर्टेबल होगा, देयर यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़। उसके अलावा अगर हम ब्रेकिंग की बात करें तो इसका रियर के ब्रेक ज़्यादा बेटर है, बिकॉज को 270 mm के रियर के डिस्क मिलते हैं, उसमें आपको 240 mm के रियर डिस्क मिलते हैं। बट ऑल्सो दैट गेट्स सम एडवांटेज, लाइक इट हैव गॉट अ MTC, कॉर्नरिंग ABS, क्विक शिफ्टर, ट्रैक्शन कंट्रोल, लीन एंगल सेंसर उसको मिलता है। तो इन दिस इलेक्ट्रॉनिक्स विच इज़ मोर क्रूशियल इन टूडेज लाइफ, बिकॉज आप चला रहे हो एंड सडनली कोई गाड़ी वाले आ गए, कोई क्रॉस कर गया, तो सपोज आप कॉर्नरिंग वगैरह ले रहे हो इन KTM एडवेंचर और रोड में सडनली कुछ ग्रेवल्स आ गए, कुछ डस्ट या कुछ स्लिपरी सब्सटेंस आ गए, तो वहाँ पे MTC कट आउट कर देगा आपके थ्रॉटल रिस्पॉन्स को, जिसके कारण आपके बाइक जो है स्पिन होकर नहीं गिरेगा। इसमें आपको MTC वगैरह नहीं मिलता है, इसमें आपको स्लिपर क्लच मिलता है और इसमें आपको राइड बाय वायर मिलता है, जो कि दोनों मॉडल्स में है। सो राइड बाय वायर इसको भी मिलता है, इसमें सिर्फ स्लिपर क्लच आपको मिलता है। रेस्ट स्लिपर क्लच का जो रिस्पॉन्स है वो उसमें मुझे थोड़ा कम फील हुआ एज़ कम्पेयर टू KTM। वहाँ पे आपको क्विक शिफ्टर मिलता है, मतलब विदाउट प्रेसिंग क्लच यू कैन अप शिफ्ट टिल 6th गियर, योर RPM शुड बी अराउंड 6 to 7,000 RPM, मतलब आप फुल थ्रॉटल करके आप बिना क्लच दबाए आप अप शिफ्ट कर सकते हो, एंड जो इसमें आपको पॉसिबल नहीं है। इसका स्पीडोमीटर बहुत ही छोटा है, उसका स्पीडोमीटर थोड़ा बड़ा है, 5 इंच के TFT डिस्प्ले बॉन्डेड ग्लास के साथ आता है, जिसमें आपका फॉग अप होना या फिर वेपोराइज जो वेपर वगैरह जम जाता है वो नहीं होता है। इसमें आपका मैप पूरा इंटीग्रेट होकर दिखता है, लेकिन इसका स्पीडोमीटर का एक ड्रॉबैक मैंने देखा, जब मैं थ्रॉटल कर रहा था तो RPM ऊपर गया, जाके वो अचानक RPM आ गया, तो मैं डर गया कि RPM नीचे तो बाइक कैसे भाग रहा है। फिर देख रहा हूँ कि वो स्पीडो का कुछ ख़राब है, फिर थोड़ी देर बाद वो दोबारा अपने आप आ गया, फिर घट गया, तो ये थोड़ा सा मैल फंक्शन इसमें मुझे देखने को मिला है। रेस्ट KTM में आपको राइडिंग के मोड्स मिलते हैं,
स्ट्रीट, रेन एंड ऑफ रोड। ऑफ रोड में आपको सबसे अच्छा पावर मिलेगा, स्ट्रीट में थोड़ा सिटी में चलाने लायक आपको पावर थ्रॉटल रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, रेड में थोड़ा सा ज़्यादा ABS एंगेज होगा और थ्रॉटल रिस्पॉन्स उतना एग्रेसिव नहीं होगा। रेस्ट या इसमें आपको स्विचेबल ABS मिलता है, आप इसमें ABS ऑन ऑफ कर सकते हो, उसमें भी आप ABS ऑन ऑफ कर सकते हो। इसमें आप परफॉर्मेंस मोड या इको मोड में चला सकते हो, वहाँ पे आपको जो स्ट्रीट, ऑफ रोड और रेन मोड मिलते हैं। सो इन कंक्लूजन प्राइस के डिफरेंस पे अगर आते हैं, सो दिस बाइक कॉस्ट ऑन रोड सिलीगुड़ी 3,50,000, टॉप मॉडल का बात कर रहा हूँ। एंड जो KTM एडवेंचर S का जो मैं मॉडल आपको जिसका मैं ये कंपेयर कर रहा हूँ, वो सिलीगुड़ी में ऑन रोड आ रहा है 4,36,564 रुपीज़, जिसमें अगर मैं इस दोनों के प्राइस का डिफरेंस को देखूं तो 86,564 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है अगर आप KTM एडवेंचर 390S मॉडल को सिलेक्ट कर रहे हो, मतलब जिसमें स्पोक व्हील वाला है। और अगर आप X करोगे तो अगर मैं X का प्राइस अगर मैं करूँ तो 2,000 का डिफरेंस आ रहा है, बिकॉज ऑन रोड KTM एडवेंचर X जो कि 19 इंचेस एलॉय के साथ आता है उसका प्राइस है 3,48,000, इसका है 3,50,000 टॉप मॉडल। उसका कोई टॉप मॉडल नहीं है, उसका एक ही वेरिएंट आ रहा है। और अगर आप S के साथ कंपेयर करो तो 86,564 रुपीज़ आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो व्हेन इट कम्स टू बोथ द मोटरसाइकिल। सो मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको ज़्यादा फीचर्स चाहिए, लाइट वेट मोटरसाइकिलिंग चाहिए, पावर अच्छा चाहिए, लो एंड टॉर्क इसका बेटर है ऑफ कोर्स। अगर आपको बाकी सारे खाली लो एंड टॉर्क को अगर आप छोड़ दो और सीटिंग कंफर्ट को अगर आप छोड़ दो, अगर आपको बॉडी बैलेंसिंग, बॉडी मैनूवरिंग, ब्रेकिंग, सस्पेंशन, इसमें एडजस्टेबल सस्पेंशन नहीं आते हैं, उसमें आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन आते हैं। पीछे में भी आप एडजस्ट कर सकते हो, सामने भी आप एडजस्ट कर सकते हो। इसमें सामने आपको जो 200 mm के आपको जो ट्रैवल मिलता है, उसमें आपको 200 mm का ट्रैवल सामने वाले में मिलता है KTM में, और पीछे आपको 205 mm का आपको ट्रैवल मिलता है। सो अगर मैं इस सब के बारे में अगर मैं बात करूँ तो KTM एडवेंचर S विल बी मोर फ्रूटफुल एज़ कम्पेयर टू दिस। अगर मैं आपको कहूँ कि नहीं, आपका चॉइस है कि मैं नॉर्मल ऐसे बैड टारमैक से मैं चला के जाऊँगा, टारमैक में चलाऊँगा, ऐसे ऑफ रोड्स करूँगा, थोड़े बहुत मैं बाइक को भगाऊँगा, देन आई वुड से गो फॉर एडवेंचर X। अगर आपका बजट उससे भी कम है देन गो फॉर KTM एडवेंचर 250। आई मीन लाइक इट डिपेंड्स, बट आई एम नॉट कंपेयरिंग दोज मोटरसाइकिल्स विद दिस मशीन स्पेसिफिकेशंस। सो या इन कंक्लूजन मैं कहूँगा लाइक चॉइस इज़ योर्स, बट अगर मैं होऊंगा तो मैं KTM एडवेंचर X मॉडल चूज़ करूँगा। अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूंगा प्राइस पॉइंट, अगर मेरे लिए कोई बैरिकेड नहीं है तो मैं KTM एडवेंचर S चूज़ करूंगा एज कम्पेयर टू दिस। या आई विल बी कॉम्प्रोमाइजिंग इन द सीटिंग कंफर्ट एंड द वेरी लो एंड टॉर्क, बट दैट इज मैनेजेबल, maybe I can manage it. So yeah, with all that said, thank you so much I mean like for watching this video. If you have any doubt, any suggestion, any comments, comment down, like the video and share this video with your friends, those who are planning to choose this or that motorcycle and they are in dilemma. Thank you so much. Bye bye. क्या ये राइट पुल करता है? एडवेंचर X तो नहीं करता है, एडवेंचर S भी नहीं करता। क्या ये करता है? ये मेरा सामने कैमरा है, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा हिप की पोजीशन बहुत ही स्ट्रेट है। अगर मैं इसको छोड़ता हूँ, ये देखो ये राइट की तरफ जा रहा है, आई हैव टू काउंटर। अगर मैं इसको 49 के स्पीड में अगर मैं इसको छोड़ता हूँ तो ये देखो बॉस, मैं एकदम स्ट्रेट हूँ लेकिन ना, तो ये राइट को जा रहा है। ओके, अगर मैं थोड़ा सा स्लो कर दूँ तो ये जल्दी जा रहा है। आप मेरा हिप को देखना, मेरा हिप एकदम सीधा है। बहुत लोग बोल रहे थे कि यार ये बंदा टेढ़ा बैठा है, ये लो मैंने दोबारा से रिप्लेस कर दिया। एंड नाउ इफ़ आई लीव सी दिस, इट इज़ गोइंग टुवर्ड्स राइट, और मैं अपना बॉडी से काउंटर करके मैं इस तरफ पुल कर रहा हूँ। सो या आई मीन लाइक हिमालयन बोलो, क्यूरेला बोलो, दोनों राइट पुल करते हैं। आई होप सो आई हैव प्रूवन द थिंग्स। और एक बार मैं आपको दिखा दूँ, देख रहे हो, आई हैव टू शिफ्ट ऑन दिस साइड ताकि मैं इस लेन पे आ सकूँ। एंड नाउ आई एम कंट्रोलिंग विथ माई हिप। ओके, सो या दैट्स व्हाट हिमालयन इज़। थैंक यू सो मच। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो पे। बाय बाय।